अमीर कारोबारी कमलेश कुमार को ईडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया, जहां पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कमलेश को जेल भेज दिया। ईडी के अधिकारी कमलेश को लेकर होजवार जेल पहुंचे और जहां पर ईडी अब सोमवार को पीएमएलए की कोर्ट में कमलेश की रिमांड लेने के लिए रिमांड पिटीशन देगी। बताते चले आपको कि 26 जुलाई को ही तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने कमलेश को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ही उसे पीएमएलए की कोर्ट में पेश किया गया था। गौरतलब है कि ईडी के छठे समन पर शुक्रवार यानी कि 26 जुलाई को कमलेश रांची के ईडी दफ्तर पहुंचे थे और जहां पर जमीन घोटाले की जांच के दौरान ईडी को कमलेश की अहम भूमिका की लीड मिली थी। 1 महीने पहले ही कमलेश के घर से ईडी ने की गोलियां और 1 करोड़ रुपए नगद बरामद किए थे। ईडी सूत्रों का मानना है कि जमीन घोटाले में कमलेश कई बड़े चेहरों के बीच की धुरी था। कमलेश से पूछताछ के बाद कई बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है। और देखिए, इस खबर पर पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ चित्ररंजन लाइव जुड़े हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। छठे समन पर कमलेश कहा जा रहा है कि ईडी के सामने पेश हुए थे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, यानी कि समन का सिलसिला पहले भी चलता रहा था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और उसके बाद छठा समन मिला। उसके बाद जब वो ईडी दफ्तर पहुंचे, 9 घंटे की पूछताछ और उसके बाद गिरफ्तारी। तो हम पूरी कहानी जानेंगे चित्ररंजन से। जो चित्ररंजन, कमलेश को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब देखिए उनको रिमांड में लेने के लिए पिटीशन भी दाखिल करेगी। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल कमलेश कुमार जो है जमीन माफिया, जिसके खिलाफ जब ईडी की रेड पड़ी थी, जब ईडी कांके सीओ अंचल कार्यालय पर जब खोजबीन की थी, तब कई सबूत जो है कमलेश कुमार के खिलाफ मिले थे। उसके बाद इनके आवास पर जब ईडी की रेड हुई थी, तब भी 1 करोड़ रुपया कैश और 100 गोलियां जो है वो बरामद हुई थी। हालांकि तब जो है ईडी के रडार से ये फरार हो गए थे और ईडी के रडार से बाहर चले गए थे, यानी कि ईडी की रडार से फरार हो गए थे। जिसके बाद ईडी लगातार इनको समन कर रही थी। लगातार 5 समन, माफ कीजिएगा, लगातार 5 नहीं 6 समन करिए, छठे समन पर ये जो है ईडी कार्यालय पहुंचे। और ईडी कार्यालय जब पहुंचे तो ईडी कार्यालय में इनसे घंटों लंबी पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद देर शाम 8 बजे जो है इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद आज, यानी कि कल गिरफ्तारी हुई, कल ईडी कार्यालय कमलेश कुमार पहुंचे थे। आज कोर्ट के पीएमएलए की विशेष अदालत में इनको पेश किया गया, जहां ईडी की तरफ से रिमांड की मांग की गई। लेकिन इस पूरे मामले पर कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई होगी और सोमवार को पता चलेगा कि कितने दिनों की रिमांड अवधि जो है ईडी को मिलती है। जब ईडी इनसे पूछताछ करेगी सब्बा, तो एक नहीं कई राज खुलेंगे। उन राज में कई लोग शामिल होंगे, कितने नामों के खुलासे होंगे, कौन कौन से लोग इनके साथ जो व्यापारिक संबंध थे, इनका जो पैसा था इन्वेस्ट करता था, किनके पैसे ये इन्वेस्ट करता था, या सच में सिर्फ इनके ही पैसे थे। इन सभी चीजों पर जो पर्दा ढका हुआ वो जल्द पर्दा हटेगा। लेकिन इतने इसके जो राजनीतिक पौष रखता था, या यूं कहे तो पूरे कांके क्षेत्र में जमीन का एक बड़ा माफिया के रूप में उभरा था। तो इसके पीछे कौन से लोग हैं, कौन ऐसे अधिकारी जो इनको संरक्षण दे रखा था, इन सभी पर्दों पर पर्दा जरूर हटेगा जब ईडी इनसे पूछताछ करेगी। और पूछताछ का रिमांड अवधि को लेकर सोमवार को जो है पूछताछ होगी। देखिए, आज जो है पीएमएलए की अदालत में इनको सिर्फ पेश किया गया, उसके बाद इनको होटवार भेज दिया गया। तो आज की रात और रविवार यानी कल की रात, 2 रात जो है वो होटवार में कटेगी। उसके बाद सोमवार को जब ईडी के तरफ से न्यायिक हिरासत की मांग की जाएगी और जब न्यायालय की तरफ से अगर न्यायिक हिरासत मिलती है, तो उस हिरासत में जब ईडी इनसे पूछताछ करेगी तो इसका ठिकाना फिर बदल जाएगा। वो होटवार जेल नहीं, ईडी कार्यालय होगा, जहां ईडी के अधिकारी लगातार इनसे पूछताछ करेगी। और पूछताछ कांके के चामा ही नहीं, नगड़ी चामा में जो अवैध गलत तरीके से कागजात बनाकर जो जमीन की खरीद बिक्री इन्होंने की है, उस पर पूछताछ होगी। और पूछताछ ये भी की जाएगी कि आखिर इसके पीछे कौन, जो आपको इतना जो कागजों पर, जमीन के कागजों पर जो आप हेरा फेरी करते थे, वो किनका आपको संरक्षण प्राप्त था, कौन से लोग आपके साथ मिले हुए, कौन सा ऐसे अधिकारी हैं जिनका संरक्षण प्राप्त है, कोई सफेद पोश हो, इन सभी मामलों पर
जो है सोमवार को जब ईडी रिमांड अगर इनको मिलती है, जब ईडी इनसे आगे पूछताछ करेगी तो कई राज और खुलेंगे। सबा जी बिल्कुल चित्ररंजन, जब मामला आगे जाएगा और जब चीजें आगे खुलेंगी तो राज भी कई खुलेंगे। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि अभी पता नहीं कितने नामों का खुलासा होना है, अभी पता नहीं कितने मामलों का खुलासा होना और कितने राज पर से पर्दे हटने हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि कितने अधिकारियों को इनको संरक्षण मिला था कि इतने बड़े स्तर पर ये जमीन का अवैध कारोबार कर रहे थे, नकली कागजात बना करके बेच रहे थे। जैसे कि पिछले दिनों जब ईडी पहुंची थी इनके यहाँ पर छापेमारी करने के लिए, तो वहां पर लोग खुलेआम कह रहे थे कि कमलेश जो है वो इस तरह का कार्य करता था, हमारे बोलने के बावजूद भी वो बातें नहीं सुनता था और कहता था कि ये तुम्हारी जमीन नहीं है, और वो झूठे नकली कागजात बना करके इस तरह के कार्य कर रहा था। देखिए, जब ईडी लगातार समन भेज रही है ना, तो इसका मतलब ये भी है कि ईडी कई दिनों से इस मामले में जांच कर रही है। उसके बाद ईडी जो लगातार एक के बाद एक समन वो भेजती रही, लेकिन ये कमलेश जो है वो फरार चला और उसके बाद छठे समन पर ये ईडी के सामने यानी कि कल पेश हुआ। तो इससे बात ये भी जाहिर हो रही है कि ये जो बड़े लंबे समय से ये जो चीजें चल रही थी इसमें कई मामलों को तो खुलासा होगा ही, लेकिन एक चीज ये भी जानने की जरूरत है चित्ररंजन, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ईडी ने जो तमाम सबूत इकट्ठा किए और इतने बड़े स्तर पर ये जो जमीन घोटाला चल रहा था इसका जो पर्दाफाश करने की ईडी कोशिश की है, कहां से ईडी को इस चीज की भनक मिली और कैसे ईडी ने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए, क्योंकि ईडी कई बार इनके यहां पर पहुंची और चीजों को खंगालने की कोशिश की, मामले की तह तक जाने की कोशिश की। जी चित्ररंजन, लेकिन जो जांच के लिए जो है रांची के चामा गांव पहुंची थी, जहां जो है रांची के चामा गांव पहुंची थी, जहां कई ग्रामीणों से भी बातचीत किए थे ईडी के अधिकारियों ने। और ईडी के अधिकारी जब ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे तो कमलेश के खिलाफ कई लोगों ने आवाज बुलंद की। कई लोगों ने ईडी को जो है कमलेश के खिलाफ बातें जो है बताई थी कि कैसे कैसे जमीन का वो खेल करता था, कैसे कैसे जमीन पर जो है कब्जा करता था। पूरे उसके बाद वहां से वो कांके का जो अंचल कार्यालय वहां भी ईडी के अधिकारी पहुंचे थे, जहां सीओ जो कांके सीओ है उनसे जब पूछताछ की थी ईडी के अधिकारियों ने, तब मोबाइल फोन्स में कमलेश और कांके सीओ को लेकर भी कई चीजें सामने आई थी कि कांके सीओ भी जो है बहुत मदद करता था पेपर कागजात के हेरा फेरी में। तो कई मामले सामने आए। तो उसके बाद जो है ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब कमलेश की जब रिमांड अवधि मिलेगी तब कांके सीओ को भी जो है वो बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। और सिर्फ कांके सीओ ही ना, और भी कैसे लोग हैं जिनको पूछताछ के लिए बुलाएगी ईडी। ईडी जो है समन भेजकर उनको पूछताछ के लिए बुलाएगी। और जब कमलेश की रिमांड अवधि पर बाकी जो लोग जिनको समन भेजा जाएगा जब वो आएंगे तो सेपरेट पूछताछ नहीं होगी, सेपरेट तो पूछताछ होगी, कमलेश के साथ आमने सामने बिठा कर भी पूछताछ होगी, ताकि नए ढंग से पूछताछ होने पर कई चीजें और खुलेंगी। सब बात जी बिल्कुल चित्ररंजन, अब ये देखना होगा कि ये जांच और पूछताछ कहां तक चलती है और इस जांच में और कितने खुलासे होते हैं और कितने चेहरे सामने आते हैं। वैसे बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।